हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी आज की न्यू वीडियो में। आज हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे ग्रीन सेराफिन गोकू और गॉड टीयर जिरेन की लड़ाई को, अल्ट्रा वेजिटो की मजेदार स्टोरी को कॉल मी आर्ट निकाल। आप उन्हें अपना सपोर्ट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है वेजिटा से। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है जब उसे पता चला गोकू और ट्रंक्स के पास ग्रीन सेराफिन है। इस वक्त वेजिटा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि गोकू ने उसे फिर से सरपास कर दिया, जिससे उसके अंदर से जबरदस्त ऑरा निकल रहा होता है और उसके शरीर से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है। उसकी आंखें भी पूरी तरह से पर्पल रंग की हो जाती है। वेजिटा चिल्लाता, मैं ये फिर से नहीं होने दूंगा। वेजिटा के पावर अप का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि ये गोकू और जिरेन तक भी पहुंच जाता है। तभी ट्रंक्स चिल्लाता है, नहीं फादर, आप इस तरह से गोकू पर गुस्सा नहीं हो सकते। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं। उसके अंदर से जबरदस्त ऑरा निकल रहा होता है। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसकी नसें भी दिख रही होती है, उसकी प्यूपल्स भी गायब हो जाती है और उसकी आंखें पूरी तरह से पर्पल रंग की हो जाती है। वेजिटा गुस्से में बोलता है, चुप रहो बच्चे, तुम कैकरोट के बारे में नहीं जानते हो। ये हमेशा से ही सेम रहा है। तुम्हारी टाइमलाइन में मैं ही सिर्फ फुल ब्लड सेन था, इसलिए वहाँ मुझे कोई सरपास नहीं करने वाला था। लेकिन इस टाइमलाइन में मैं और कैकरोट ही फुल ब्लड सेन है। मैं एक प्रिंस ऑफ सेन होने के बावजूद भी मैं हमेशा सेकंड बेस्ट ही रहा हूँ। जब भी मैं ताकतवर होता हूँ तब ये जोकर मुझे सरपास कर देता है। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। वेजिटा की बात को सुनकर गोकू बोलता, ये तुम्हारी गलत टाइमिंग है। मुझे लगा था कि तुम बदल चुके हो। लगता है वेजिटो के जाने के बाद तुम्हारा ओल्डर वर्जन वापस आ गया है। क्या तुम्हारा प्राइड मुझे फिर से सरपास कर पाएगा? एक बार तो तुम ऐसा कर चुके हो, क्या तुम ये दोबारा कर पाओगे? गोकू और वेजिटा की बातें सुनकर जिरेन बोलता है, वॉरियर, मुझे लगता है ये वाला भी मेरे लिए प्रॉब्लम बन सकता है। ये यूनिवर्स की सेंस हमेशा एक दूसरे को कम्पीट करते रहते हैं। ये मैंने पहले भी देखा है, इस बार भी वही हो रहा है। हिस्ट्री रिपीट हो रही है। इससे पहले वेजिटा भी इस फाइट को ज्वाइन करे, उससे पहले मुझे सन गोकू को खत्म कर देना चाहिए और अपना बदला पूरा कर लेना चाहिए। तभी जिरेन गोकू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसके अंदर से रेड रंग का ऑरा निकल रहा होता है और उसके शरीर से ब्लैक रंग की इलेक्ट्रिसिटी भी निकल रही होती है। गुस्से से उसकी नसें भी दिख रही होती है। तभी जिरेन बोलता है, इधर देखो सन गोकू। जिरेन बहुत तेजी से गोकू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो किसी कैनन बॉल की तरह गोकू की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी जिरेन बीच में रुक जाता है। वो किसी इनक्रेडिबल पावर को महसूस करता है। जिरेन बोलता है, अब तुम ये मत कहना कि ये भी ऐसा कर सकता है। तभी हम वेजिटा को देखते हैं। वो जबरदस्त तरीके से पावर अप कर रहा होता है। वो बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है। उसके अंदर से जबरदस्त ऑरा निकल रहा होता है। तभी हम वेजिटा के आंखों को देखते हैं। उसकी आंखों का रंग पर्पल से ग्रीन हो जाता है। ये देखकर ट्रंक्स और गोकू चौंक जाते हैं। ट्रंक्स हैरानी से बोलता है, फादर, क्या आपने कर दिया? गोकू हैरानी से बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या वेजिटा ने मुझे मैच कर लिया? इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं। उसके अंदर से जबरदस्त ऑरा निकल रहा होता है। तभी एकदम से सब शांत हो जाता है। हम वेजिटा को देखते हैं। वो अपने बेस फॉर्म में आ जाता है और वो अपने घुटनों के बल खड़ा होता है। इतनी सी ट्रांसफॉर्मेशन में ही वेजिटा की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। वेजिटा बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे इतने सालों की मेहनत बेकार हो गई, मैं हार गया एज ए सेन प्रिंस। वेजिटा की बातें सुनकर गोकू बोलता है, तुमने लगभग कर ही दिया था, पर किसी न्यू फॉर्म को और नई ताकत को संभालना इतना भी आसान नहीं होता। अब तुम्हें पता चला होगा जब तुमने डाई के खिलाफ अपने न्यू फॉर्म के साथ मेरे सामने लड़े थे तो तब मुझे कैसा महसूस हुआ होगा। वेजिटा, लेकिन तुम्हारी कोशिश बहुत अच्छी थी। तुम मेरे काफी नजदीक आ गए थे, इसलिए मुझे ट्रेनिंग करते रहनी होगी, नहीं तो तुम मुझे सरपास कर दोगे। और रही बात जिरेन की, लगता है जिरेन भूल गया मैं कौन हूँ। तभी गोकू आसमान देखता है। हम जिरेन को देखते हैं। वो आसमान में उड़ रहा होता है। वो बहुत तेजी से गोकू पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। इससे पहले जिरेन गोकू पर अटैक कर पाता, तभी गोकू जिरेन के सामने आ जाता है। गोकू की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि जिरेन उसे देख भी नहीं पाता। ये देखकर जिरेन चौंक जाता है। तभी गोकू एक जबरदस्त पंच जिरेन को मारता है। इसके बाद गोकू जिरेन पर कई सारे अटैक कर देता है। इन अटैक की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि जिरेन उन्हें ब्लॉक नहीं कर पाता और वो अटैक जिरेन से टकराने लगती है। वो डर से करा पड़ता है, पर ज्यादा देर तक गोकू जिरेन पर हावी नहीं रह पाता। तभी जिरेन गुस्से में बोलता है, तुम्हारी बुराई मेरे जस्टिस को नहीं हरा सकती। तभी जिरेन एक स्लैश करता है और गोकू के सारे अटैक को खत्म कर देता है। इतना करके जिरेन रुका ही होता है। तभी गोकू जिरेन के पीछे आ जाता है। जैसे ही जिरेन गोकू को अपने पीछे नोटिस करता है, तभी जिरेन गोकू पर जबरदस्त पंच मारता है, पर गोकू उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। जिरेन का एक भी अटैक गोकू को नहीं लगता। तभी गोकू बोलता है, तुम्हें ये याद है जब हम टूर्नामेंट पावर में लड़ रहे थे तब तुम्हारे एक भी अटैक मुझ पर नहीं लगे थे और मैंने तुम्हें हरा दिया था, और एक बार फिर से मैं तुम्हें हरा दूंगा। तभी गोकू जिरेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। गोकू की अटैक की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि हमें उसका हाथ भी नहीं दिखता। जिरेन को भी पता नहीं चलता कि ये अटैक कब और कहां से आ गया। तभी जिरेन पर बहुत सारे अटैक होते हैं।
ये इतना ताकतवर होती है कि जिरेन के मुंह से खून निकल जाता है। ये देख के जिरेन चौंक जाता है। जिरेन हैरानी से बोलते सन गोकू आखिर तुम्हारे पास ऐसी ताकत आई कहाँ से। इसके बाद हम वेजिटा को देखते, वो खड़े होने की कोशिश करता है। वेजिटा गुस्से में कहता है आखिर क्यों, जबकि मैंने हमेशा वेजिटो का साथ दिया, तो क्यों कैकरोट के पास उसकी फॉर्म है। वो इस फॉर्म को वेजिटो से भी अच्छा इस्तेमाल कर रहा है, आखिर मेरे पास ये फॉर्म क्यों नहीं है, मैं भी तो वेजिटो का पार्ट था। इसके बाद हम गोकू और जिरेन की फाइट को देखते हैं। गोकू लगातार जिरेन पर अटैक कर रहा होता है, जिससे जिरेन की हालत खराब हो जाती है। गोकू पंचेस की बरसात जिरेन पर कर रहता है, जिससे जिरेन की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। जिरेन को अभी समझ में नहीं आ रहा होता कि गोकू किस तरह की ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। जिरेन बोलता है आखिर मैं इस तरह के मिस्टीरियस ताकत का कैसे सामना करूं, मैं तुमसे नहीं हारूंगा। तभी गोकू बोलता है मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मैं बुरा नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हें खत्म करूंगा, क्योंकि इस पूरे मल्टीवर्स को बचाने के लिए हमें तुम्हारी ताकत की जरूरत है। तभी हम देखते हैं जिरेन जमीन पर गिरने लगता है और वो जमीन से जबरदस्त तरीके से टकराता है। हम देखते हैं जिरेन जमीन पर लेटा होता है और गोकू उसके सामने खड़ा होता है। गोकू का हाथ जिरेन की तरफ होता है। गोकू बिल्कुल टूर्नामेंट ऑफ पावर की तरह जिरेन के सामने खड़ा होता है। जिरेन भी वैसे ही लेटा होता है जैसे वो टूर्नामेंट पावर में लेटा था। जिरेन बोलता है मेरी इतने सालों की ट्रेनिंग बेकार हो गई, चाहे तुम कुछ भी कहो सन गोकू, तुम एक मॉर्टल नहीं हो। गोकू बोलता है तुम ही नहीं थे जो इतनी कठोर ट्रेनिंग कर रहे थे, और तुम ही नहीं थे जिससे मजदूरी में ट्रेनिंग की थी। हमने भी स्ट्रगल किया है, हमने भी वेजिटो के साथ ट्रेनिंग किया, हमने अपनों को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए ऐसा किया। तुमने भी तो उस पावर से अपने यूनिवर्स की रक्षा की है जो तुम्हें पिरामिड्स ऑफ पावर में ट्रेनिंग करके मिली है। अगर तुम अपने बदले की राह पर चलते रहोगे तो मुझे याद दिलाना होगा कि आखिर मैं कौन हूँ। इसका मतलब तुम अपने बदले की वजह से हमारा साथ नहीं दोगे तो हमें तुम्हें पीछे ही छोड़ना होगा। लूसीफ ने जो अपने डीमंस पूल मल्टीवर्स में छोड़े वो बहुत बुरे हैं। अगर तुम अपने बदले की राह पर चलोगे तो हमें तुम्हें पीछे छोड़ना होगा, इसका मतलब तुम हमारा साथ नहीं दोगे। इस पर जिरेन बोलता है ये बोलने की जरूरत नहीं है, तुम अपना प्लान बता के मुझे अपनी तरफ नहीं कर सकते सन गोकू, तुम इन डीमन से भी ज्यादा बुरे हो, मौत तो मेरे लिए एक स्वर्ग होगा, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। जिरेन की बात को सुनकर गोकू बोलता है तो ठीक है, तुम्हारी और मेरी कहानी यहीं पे खत्म होती है, पर सच में मैं चाहता था चीजें अलग तरीके से खत्म हो। तभी गोकू अपने हाथ में एक एनर्जी अटैक बनाता है। ये अटैक गोकू जिरेन पर शूट करने वाला होता है। ये देख वेजिटा चौंक जाता है। कैकरोट तुम ऐसा नहीं कर सकते, लगता है कैकरोट भी वेजिटा की तरह बन गया है। तभी हम जिरेन को देखते, उसके चेहरे पे स्माइल होती है। वो बोलता आखिरकार मेरा ये नाइटमेयर खत्म हो गया, इसकी शुरुआत तुमसे ही हुई थी और इसे तुम ही खत्म कर रहे हो। तुम्हारी वजह से मैं डीमन बना और मेरी मोर्टेलिटी खत्म हो गई, तुम अपने रास्ते पर जाओ। तभी हम गोकू को देखते, वो अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। उसने जिरेन पर अटैक नहीं किया। गोकू बोलता मैं तो बस यही चाहता था कि तुम हमारी तरफ से लड़ो, क्योंकि सिर्फ एक यूनिवर्स खतरे में नहीं है बल्कि पूरा मल्टीवर्स खतरे में है। लेकिन मैं इतना बेरहम नहीं हूँ कि मैं अपने दोस्त की जान ले लूँ। मैं चाहता हूँ तुम बस सेफ रहो और अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। जिरेन बोलता आखिर तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। इतना कहकर जिरेन बेहोश हो जाता है। इसके बाद गोकू वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और वेजिटा और टंग से पास आ जाता है। गोकू बोलता आप कौन से यूनिवर्स जाएंगे, अभी भी 9 यूनिवर्सेस बचे हैं, मैंने सही कहा ना। इस पर वेजिटा बोलता है ज्यादा दोस्त बनने की एक्टिंग मत करो, हम जब अगले यूनिवर्स जाएंगे तो तुम्हें मुझे बताना होगा कि ये ग्रीन आके तुम्हारे पास आए कहाँ से। इसके बाद टंग से एक टाइम पोर्टल खोलता है और बोलता है हमारे पास इंस्टेंट्स के लिए टाइम नहीं है, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं जानता हूँ तुम जिरेन को हमारी तरफ करना चाहते थे। इस पर गोकू बोलता है जिरेन तुम ये मत सोचना कि मैं वेजिटो की तरह तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। इन फ्यूचर अगर तुम्हारा माइंड बदले तो तुम मुझे ढूंढ लेना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए रहूंगा। इसके बाद गोकू टाइम पोर्टल के अंदर चला जाता है। अब गोकू, वेजिटा और टंक्स कौन सी यूनिवर्स जाएंगे और सेक्टर 2 में आने के बाद वेजिटो के साथ क्या हो रहा है ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।